अरे बेटा देख 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 देख, बहू ने अंडा दी है, बहू ने अंडा दी है, अंडा जैसा बच्चा निकला। ये है राधा जो कि गर्भवती थी और अभी भी घर का काम करती थी। पानी लेने के लिए जा रही थी कुएं पर। और ये है राधा का पति भोला जो कि तालाब में मछलियाँ मार रहा था। राधा कुएं पर से पानी भर लेती है और सर पे मटका रख के घर की ओर जाने लगती है। तभी अचानक से उसका सर चकराने लगता है और राधा वहीं पर गिर पड़ती है और जोर से आवाज करती है, भोला। राधा के पति भोला को राधा की जैसी आवाज सुनाई देती है, वो जल्दी से मछली मारना छोड़ राधा के पास दौड़ कर पहुँचता है। अरे राधा, राधा क्या हो गया तुम्हें? राधा, राधा उठो, राधा, राधा, राधा। राधा नहीं उठती है क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी। तभी भोला जल्दी से अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ, माँ जल्दी आओ यहाँ पर। भोला की माँ भोला की आवाज सुन जल्दी से दौड़े दौड़े बाहर आती है। आकर देखती है उसकी बहू बेहोश पड़ी हुई है। अरे बहू क्या हो गया? अरे बेटा क्या हो गया बहू को, ऐसे क्यों बेहोश पड़ी हुई है? अरे माँ नहीं पता, अचानक से पानी भरने गई थी कि गिर पड़ी, मैं दौड़ के आया तो ये बेहोश पड़ी है। अरे बेटा जल्दी चल, जल्दी लेके चल घर के अंदर। फिर भोला राधा को उठाकर घर के अंदर लेके जाता है। राधा को कमरे में लाया जाता है, बिस्तर पर लेटा देते हैं, लेकिन राधा को अभी तक होश नहीं आया था। अरे माँ, राधा को अभी तक होश नहीं आया, क्या हुआ है इसे? अरे बेटा इसी चीज की तो चिंता हो रही है, राधा गर्भवती है और इसे होश नहीं आया, क्या हुआ है? मैं एक काम करती हूँ, दाई माँ को बुला के लेके आती हूँ, इसे एक बार दिखा देती हूँ। हाँ हाँ माँ, तुम बुला के लेके आओ, मैं तब तक राधा के पास ही रुकता हूँ। फिर लता देवी जाती है दाई माँ को बुलाने के लिए और इधर भोला राधा के बगल में ही बैठा इंतजार करता है राधा के होश में आने का। अरे राधा क्या हुआ है तुम्हें? उठ जाओ राधा, राधा उठ जाओ राधा। राधा के बगल में भोला बैठकर इंतजार करता है और राधा को बार बार कहता है उठने के लिए। तभी अचानक से राधा को धीरे धीरे होश आता है। भोला, भोला। हाँ राधा मैं यही हूँ, क्या हुआ राधा? बोलो कैसे गिर गई थी तुम? अरे भोला मेरे पेट में दर्द कर रहा है। अरे राधा क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे पेट में अचानक से दर्द क्यों हो रहा है? तभी इधर से लता देवी दाई माँ को बुलाकर लेके आ जाती है। अरे बेटा वो गर्भवती है इसलिए शायद उसे पेट में दर्द हो रहा है। अरे बहन देखो ना, मेरी बहू को जरा सा चेकअप कर लो ना, क्या हुआ है? अचानक से बेहोश हो गई थी और गर्भवती भी है। हाँ हाँ मैं देखती हूँ। काफी दर्द हो रहा है। दाई माँ राधा को चेक करती है, चेक करने के बाद कहती है, अरे इसका तो लेबर पर उठा है, अभी बच्चा होने वाला है। एक काम कीजिए आप लोग बाहर जाइए, मैं देखती हूँ। फिर लता देवी और भोला दोनों बाहर चले जाते हैं और इधर दाई माँ राधा का डिलीवरी करवाने लगती है। अरे बेटी थोड़ा जोर दे, जोर दे, देख अभी नन्ना मुन्ना बाहर आ जाएगा तेरा। नहीं हो पा रहा है। बस बेटी हो ही गया, देख देख बाहर आ रहा है, थोड़ा सा जोर दे बेटी, हो ही गया। फिर राधा थोड़ा जोर लगाती है और बच्चा बाहर आ जाता है। दाई माँ उस बच्चे को गोदी लेती है लेकिन बच्चा रो नहीं रहा था। अरे मुन्ना क्या हुआ तुझे? मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना रो दे, मुन्ना रो दे। दाई माँ काफी कोशिश करती है लेकिन बच्चा रोता नहीं है। दाई माँ समझ जाती है। दाई माँ क्या हुआ, क्या हुआ दाई माँ? अरे बेटी माफ करना, ये बच्चा मरा हुआ पैदा लिया है, क्या ये नहीं हो सकता है? मुन्ना, मुन्ना तू कैसे मरा हुआ पैदा ले सकता है? राधा बच्चे को गोदी में लेकर बैठी रहती है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। उसकी सास उसे समझाते हुए कहती है, अरे राधा बहू जो होना था हो गया, शायद इसे इस दुनिया में आना ही नहीं था, इसीलिए ये मरा हुआ पैदा लिया। देखना बहू तुम्हारी गोद जल्द ही भर जाएगी और एक नन्ना मुन्ना खेलता हुआ बच्चा तुम्हारी गोद में आएगा। राधा कुछ नहीं कहती है, शांत रहती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। राधा फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है लेकिन घर का काम करना नहीं छोड़ती है। एक रोज राधा पानी लाने के लिए वापस से उसी कुएं के पास जाती है मटका लेकर। तभी वहाँ पर भोला पहुँच जाता है। अरे राधा मैंने मना किया था तुम्हें घर का काम करने के लिए, अभी तुम प्रेग्नेंट हो तो क्यों आई तुम पानी लेने के लिए? मुझे कह देती मैं लेके चला जाता। अरे भोला कुछ नहीं होगा। कुछ होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, चलो मैं पानी पहुंचा देता हूँ, अब से पानी लाने की आवश्यकता नहीं है, जब भी लाना होगा मुझे कह देना। भोला मटके को अपने सर में रखता है और राधा के साथ घर की ओर चल देता है। अब की बार भोला राधा का खूब ख्याल रखता है।
एक रोज भोला खेत में काम खत्म करके घर की ओर जा रहा था। तभी उसकी मुलाकात कमलेश से होती है। अरे भोला, कैसा है रे? बहुत दिन बाद मिले। ठीक हूँ यार कमलेश, बस थोड़ा सा परेशान हूँ। परेशान किस बात का यार? बता मुझे, हो सकता है तेरी कोई मदद कर दूँ। अरे यार कमलेश, अब क्या ही बताऊँ। पिछले बार यार राधा को बच्चा होने वाला था और वो मरा हुआ पैदा लिया। राधा एकदम बिल्कुल से टूट सी गई थी। सब कुछ ठीक हुआ, अब फिर से बच्चा होने वाला है। अगर फिर से वही हुआ तो राधा पूरी तरह से टूट जाएगी यार। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे ऐसा क्यों सोचता है यार, सब कुछ ठीक रहेगा। और अगर तुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है तो तू शहर क्यों नहीं लेके चला जाता? शहर में अच्छे हॉस्पिटल खुले हैं, सरकारी वाले। उसमें पैसे भी नहीं लगते हैं और चिकित्सा भी बहुत अच्छी तरह से होती है। वहाँ करा ले इलाज। उनके पास बहुत सारे उपकरण भी है चेक करने के। बच्चा कैसा है, कैसा हो रहा है, सब कुछ पता चल जाता है पहले से। तू सही कह रहा है यार, इस बार मैं राधा को शहर ही लेके जाऊंगा, वहीं उसका डिलीवरी करवाऊंगा। फिर भोला और कमलेश दोनों घर की ओर साथ में चल देते हैं। एक रोज राधा के पेट में दर्द उठता है। भोला और देरी न करते हुए बैलगाड़ी में राधा को और अपनी माँ को बैठाकर शहर की ओर लेके जाता है हॉस्पिटल। भोला अपने बैलगाड़ी से अपनी पत्नी और माँ को शहर की ओर लेके जा रहा था। भोला अंत तक बैलगाड़ी चलाकर उन दोनों को हॉस्पिटल लेके आ जाता है। अरे राधा, देखो हॉस्पिटल आ गया, चलो अंदर चलते हैं। राधा को हॉस्पिटल लेके आते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। डॉक्टर साहिबा आती है राधा को चेक करने के लिए। राधा को चेक करती है। अरे ये तो इमरजेंसी केस है, जल्दी लेके चलो। वार्ड बॉय जल्दी आओ, इसे ऑपरेशन थिएटर लेके चलो, जल्दी ऑपरेट करना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहिबा, कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसका ऑपरेट करके ही इसका बच्चा बाहर निकालेंगे। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और माँ भी। ओह, ऐसा भी होता है? हाँ माँ जी, ऐसा होता है। इससे आपकी बहू को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वार्ड बॉय आता है और राधा को व्हीलचेयर में बैठा के जल्दी से ऑपरेशन थिएटर की ओर लेके जाता है। राधा को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेके जाया जाता है। राधा का ऑपरेशन होता है। राधा की सास लता देवी काफी परेशान रहती है। वो ऑपरेशन थिएटर के शीशे से राधा को देखते रहती है। अरे माँ, आकर बैठ जाओ, काफी समय लगेगा अभी। अरे नहीं बेटा, तू बैठा रहे, मैं देखती हूँ। काफी समय तक ऑपरेशन चलने के बाद डॉक्टर साहिबा एक थैले को बाहर निकालती है, अंडानुमा थैला, जिसे उसकी सास देखकर अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा देख, बहू ने अंडा दी है, बहू ने अंडा दी है, अंडा जैसा बच्चा निकला। अपनी माँ की बात सुन भोला समझ जाता है। वो कहता है, अरे माँ, वो अंडा नहीं है, वो एक थैला है, उसके अंदर बच्चा है, ध्यान से देखो, उससे बच्चा निकलेगा। फिर अंदर डॉक्टर साहिबा उस थैले से बच्चे को निकालती है। ये देखकर उसकी सास काफी खुश होती है। अरे हाँ बेटा, तू सही कह रहा था, उसी में से बच्चा निकला। फिर कुछ समय में डॉक्टर साहिबा उस बच्चे को अपनी माँ के पास रख देती है और डॉक्टर साहिबा बाहर आती है। अरे माँ जी, मुबारक हो, बेटा हुआ है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा आपका। अरे इसमें धन्यवाद किस बात का, ये तो हमारा काम है। अभी आप लोगों को कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा, कुछ घंटे बाद उसे नॉर्मल वार्ड में दिया जाएगा, तभी आप लोग मिल सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, हम लोग इंतजार करते हैं। कुछ घंटों के बाद राधा को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। डॉक्टर साहिबा राधा को अच्छी तरह से चेक कर लेती है और उसके बाद कहती है, अब आप लोग मिल सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा, पेशेंट को ज्यादा बात करने नहीं दीजिएगा अभी। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है। फिर भोला और उसकी माँ दोनों राधा के पास जाते हैं। अरे बहू, पोता हुआ है। अरे राधा, आज तुम ये बच्चा देकर हमारा परिवार को पूरा कर दी। इस बच्चे के आने से सभी कोई खुश होते हैं।